युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सवसाहुन। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमारे ये जो शास्त्र जी हमने शुरू किया था युग दृष्टा, आदिनाथ भगवान की कहानी थी ये, कथा थी। और बहुत ही छोटे समरी में है, 67 पेजेस में है। और हमने शुरू की थी और अनफॉर्चुनेटली अगस्त लास्ट ईयर हमने इसे बीच में छोड़ दिया था कि आगे चल के पूरा कर लेंगे, है ना। तो अब मन बना लिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हमारा कुछ भी शास्त्र जी बीच में ना छूटे। ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि स्टार्टिंग हुई थी, आदिनाथ भगवान नृत्यशाला में थे और वहां पर वो नर्तकी का नृत्य देख रहे थे, है ना। नीलांजना का नृत्य देखते देखते उन्हें अचानक से रियलाइज हुआ कि ये वह नृत्यांगना नहीं है जिसको मैं अभी देख रहा था। ठीक है। और ये वहां से पर्पसली इंद्र ने किया था, है ना, ताकि आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो जाए, ऐसा मानकर। तो उन्हें वाकई में हो भी गया वैराग्य इस बात को देखकर कि जीवन कितना क्षण भंगुर है ना। फिर उन्हें एकदम से लगा कि आदिनाथ भगवान को तो अवधि ज्ञान तो था ही। तो उन्होंने अपने फिर पास्ट लाइफ के बारे में सोचा कि मैंने पहले के इतने भव अपने बिता दिए और अपना समय को वेस्ट किया, अब और नहीं। कितनी बार वैराग्य के अवसर आए लेकिन मेरी कोशिश पूरी नहीं रही, जिसकी वजह से आज तक संसार में भटकता रहा, अब और नहीं। ठीक है ना। आपकी आवाज चली गई थी आपकी। अम ओके, अब आ रही है क्या? हाँ, बारी आपने नृत्यांगना का बोला, उतने उसके बाद बंद हो गई जिसने अभी तक। ओह, जिस, अच्छा। हाँ। अच्छा। तो वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में तो हुआ होगा रिकॉर्ड। ठीक है। नहीं, किसी को भी नहीं सुनाई दिया तो इसका मतलब शायद आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई होगी आपको। ओके। ओके, हो सकता है फिर, है ना। तो क्या वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और देखते देखते उन्हें जब ये रियलाइज हुआ कि जीवन क्षण भंगुर है, एक देवी का भी मरणांत मरण हो सकता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ और मैंने पूर्व भाव इतने निकाल दिए, अब और नहीं, है ना। और ऐसे करते करते उन्हें अवधि ज्ञान से, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान था, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भावों के बारे में ध्यान लगाया। तो हमें कहानी वहां से शुरू हुई थी, ठीक उनके पूर्व भाव से। तो कहाँ से शुरू हुई? जय वर्मा नाम के राजा के पुत्र थे ये। और ये बड़े थे और इनसे छोटा दूसरा भाई था इनका। और जो इनके पिताजी थे उन्होंने इनको राज्य न संभाल कर छोटे को दे दिया, जिससे इनके अहंकार को चोट लगी। और इन्होंने वहां पर मुनि दीक्षा धारण कर ली, है ना। करी तो आउट ऑफ अहंकार थी कि मुझे चाहिए ही नहीं ये राज, ऐसा करके। और मतलब खूब अच्छे से मुनि दीक्षा धारण कर ली। लेकिन एक विद्याधर को देखकर अंदर मन में निदान कर लिया, है ना, कि मुझे अपनी इस मुनि तप के बदले कुछ मिले तो ऐसा विद्याधर हो। ठीक। फिर आगे चलकर वो राजा महाबल का जीव होता है, विद्याधर बन जाते हैं अपनी तपस्या के बल पर। उनको वह सब मिल जाता है, पहले तो देव बनते हैं, उसके बाद देव से आकर विद्याधर बनते हैं महाबल राजा। ठीक। तो जो महाबल राजा है वो मेन कैरेक्टर कह सकते हैं
स्वयं प्रभु उनका मंत्री था, स्वयं प्रभु प्रभु मंत्री था, और वो राजा का वेल विशर था। बाकी तीन और मंत्री भी थे, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि भी थे, और साथ में इस स्वयं बुद्ध मंत्री को से बहुत चिढ़ते थे। एक बार स्वयं बुद्ध मंत्री ऊपर यात्रा करने गए, तो वहां पर एक केवली जो थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उनसे पूछा, मेरा जो स्वामी है राजा महाबल है, वो भव्य है कि नहीं, है ना? तो उन्होंने कहा कि वो भव्य तो है ही, साथ ही वो आगे आने वाले भाव में तीर्थंकर तक होने वाला है। इतना भव्यानुभव्य जीव वो है कि वो उसकी वजह से बहुत सारे जीवों का कल्याण होने वाला है, ऐसा। और वो उसकी आयु अभी जो राजा महाबल है, 1 माह की शेष बची है, और उनको आज रात ही 2 ड्रीम दिखाई देंगे, और तुम उन्हें जान जाकर संबोधन दो, ठीक है? वो तुम्हारी बात को मानेंगे भी। और वाकई में ऐसा हुआ, मंत्री ने जाकर बोला, तो राजा ने उनकी बात मान ली, है ना? और सब कुछ छोड़ दिया कि अब 1 माह की आयु शेष बची है, अब तो क्या ही करना, है ना? सोचिए अपने साथ कभी ऐसा हो जाए, कोई कह दे तुम्हारी 1 माह की आयु शेष बची है, अपनी हालत कैसी होगी? अपने को क्या हम कर सकते हैं ऐसे में? अपन ने शायद उस पर विचार भी नहीं किया होगा, ऐसा, है ना? तो आ, उस राजा महाबल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, और तपस्या करने लगा, ठीक। और उस तपस्या के फल से वो ललितांग देव बना, अगले भाव में ललितांग देव बना, ठीक है ना? सौधर्म इंद्र के सौधर्म स्वर्ग जो है, उसमें एक देव बना, उसका नाम ललितांग था। वहीं पर उसको स्वयं प्रभा नाम की देवी प्राप्त होती है, ठीक। और उस देवी से कुछ विशेष उनको अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। अब ललितांग देव की आयु कम थी, और स्वयं प्रभा देवी जो थी उनकी आयु ज्यादा थी। तो ललितांग देव तो अपनी आयु पूरी करके और आगे की यात्रा पर चले जाते हैं, वो वज्रजंग राजा बन जाते हैं। और जो स्वयं प्रभा देवी थी, उनका जीव भी उसी विदेह क्षेत्र में जो थे, रानी श्रीमती रानी श्रीमती का जीव बन जाता है ना? और दोनों को इतनी अटैचमेंट रहती है, देव देवी जब थे, कि जो श्रीमती रानी श्रीमती हैं, वो एक बार मतलब विमान, देवों का विमान देखकर उन्हें वो जाति स्मरण हो जाता है, अपने पूर्व भाव के देव की याद आ जाती है, और प्रण कर लेती है कि विवाह करूंगी तो उसी देव के साथ करना है ना? क्योंकि उन्हें पता था, पता चल गया था जाति स्मरण में कि वो देव जो है अब मनुष्य बन चुका है ना? तो उसने कहा कि बस ऑल करना क्या है, उनको ढूंढना है ना? तो किसी तरह से उनको ढूंढा भी जाता है, और ढूंढने के बाद वज्रजंग राजा और श्रीमती का विवाह भी हो जाता है। दोनों का विवाह हो जाता है, दोनों में बहुत अटैचमेंट रहती है। एक बार एक मुनिराज वहां पर आते हैं, तो दोनों उनको आहार दान देते हैं, राइट? और आहार दान के प्रभाव से उनके अम, उसी मतलब उसी रात या उसी समय पर, कुछ रात्रि के समय, उनके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो भर जाने से उन दोनों का एक साथ मरण हो जाता है, और वो अ, आहार दान के प्रभाव से, है ना? आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में एक साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। दोनों आर्य और आर्या, इतना अटैचमेंट की फिर से साथ में जन्म लिया, और वहां पर अपना जीवन बहुत शांति के साथ, भोग भूमि में कैसा रहता है, सबकी कषाय मंद रहती है ना? तो लेकिन वहां पर जब ये लोग अपना खूब एंजॉय कर रहे थे, वहां पर एक मुनिराज, 2 मुनिराज आए। रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो उड़ते हुए आकाश मार्ग से आए। तो उन्होंने कहा कि आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप कौन है ना? फिर उन्होंने बताया कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारे ही राजा महाबल की पर्याय में जब तुम थे, उस समय मैं तुम्हारा स्वयं बुद्ध मंत्री था, ठीक है ना? तो उसके बाद मैंने मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, और वहां से मैं देव बना, देव बन के फिर से मतलब मनुष्य बना, और अब फिर से मैंने तपस्या करी, तो रिद्धिधारी मुनिराज होने के बाद
अपने अवधि ज्ञान से आपका पता लगाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ आपको संबोधन देने। ठीक। तो वो जो रिद्धिधारी मुनिराज है वो आर्या और आर्या दोनों को संबोधन देते हैं कि अब समय हो गया, आप दोनों सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, है ना। अपनी इस आयु को, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाएं। इवन दो भोग भूमि में मुनिराज नहीं जाते, लेकिन इनका इतना पुण्य था इन दोनों का कि इनको संबोधन देने के लिए साक्षात रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आकर इनको संबोधन दिया और उसका प्रभाव भी पड़ा, है ना। दोनों आर्य और आर्या, आर्या का ज्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि उस जीव ने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया। जब एक स्त्री को सम्यक दर्शन होता है तो अब वह स्त्री पर्याय दोबारा नहीं धारण करती, है ना, अनलेस कि वह सम्यक दर्शन छूट जाए। ठीक है ना। तो जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो नारकी भी नहीं बनता और तिर्यंच भी नहीं बनता और स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। ठीक है ना। तो इतनी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है स्पेशल स्त्रियों के लिए अपने स्त्री पर्याय को छेदने के लिए कि सम्यक दर्शन की आराधना करी जाए। राइट। तो दोनों को वहां से च्युत होकर फॉर श्योर देव बनते ही है ना। तो वो दोनों भी देव बने और क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका था तो वह जो आर्य का जीव था वो दूसरे स्वर्ग में श्रीधर नाम का देव हुआ। ठीक है ना। और आर्या का जीव भी उसी ईशान स्वर्ग में स्वयंप्रभ विमान में, दूसरे विमान में, नॉट द सेम विमान बट उस विमान दूसरे विमान में देव बनता है। ठीक है। तो दोनों देव बन जाते हैं, अब वो स्त्री ना रहकर देव हो गए। ठीक है ना। और स्त्री श्रीधर के बाद फिर क्या किया, श्रीधर देव ने अपनी आयु पूर्ण करके, है ना, फिर वो एक हाँ जम विदेह क्षेत्र में फिर से विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में जम्बूद्वीप के ही सुविधि कुमार नाम के राजकुमार बने, है ना, जिसका कि हमारा चर्चा चल रही थी। उनकी और उनके मामा जो कि चक्रवर्ती थे अभय घोष नाम से, है ना, और उनकी माता जो है वो चाहती थी कि सुविधि कुमार क्या है अपना एक सामान्य जीवन जिए। और सुविधि कुमार बहुत शांत, बहुत मैच्योर थे क्योंकि उनके अंदर वैराग्य बहुत ज्यादा था, है ना। और पास्ट लाइफ के जो इफेक्ट होता है, संस्कार होते हैं, वो साथ जाते हैं। राइट। तो उसकी वजह से उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं अपने जीवन को, मैं तो चक्रवर्ती का भांजा हूँ या मैं राजकुमार हूँ और मतलब गलत तरीके से अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दे, है ना। वैसा नहीं था, वो अपने जीवन का सही मूल्य करना चाहते थे। और रानी जो थी वो चाहती थी कि किसी तरह से हमें कुछ इसका सामान्य गृहस्थ की तरह से ये अपना जीवन बिताए। ठीक। तो वो राजकुल आगे चलाना चाहती थी, तो वो चाहती थी कि इसका विवाह हो जाए किसी तरह से। तो अभय घोष की ही पुत्री के साथ सुविधि का विवाह हो जाता है, बड़ी बेटी मनोरमा के साथ विवाह हो गया। विवाह हो गया तो एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम क्या रखा, केशव रखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये पुत्र केशव का जीव कौन था, जो स्वयं प्रभा देवी का जीव था, जो श्रीधर देव के साथ, है ना, जो स्वर्ग में देव हो गया था। वही देव अपनी आयु पूरी करके अब उसी सुविधि कुमार के, जिसका कभी तो पति पत्नी थे, है ना, आज क्या बन गए, पिता पुत्र। ठीक है ना। तो हम ये चीज बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन करने वाली है कि अपने जीवन में भी कहीं कोई ऐसा संबंध तो नहीं जिसे हमने पहले कभी किसी और रूप में देखा हो, है ना। आज वो जो मोह था एज अ पति पत्नी वाला मोह, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्नेह में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कुछ खास स्नेह था, इतना स्नेह था कि जब
चक्रवर्ती ने विरक्त होकर मुनि बन गए, तब भी ये जो राजा सुविधि था, इसको अंदर से उतना वैराग्य नहीं हुआ कि मुनि दीक्षा धारण कर ले। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में केशव के साथ उनको समय बिताना, मोह इतना ज्यादा था। तो हमें भी कई बार परिवार का मोह अटकाए रहता है ना। तो उनको, उन इतने सारे मुनिराजों ने एक साथ, आप देखिए, 5,000 पुत्रों के साथ दीक्षित हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो ज्ञान, वो सब कुछ नॉलेज होते हुए भी, है ना, अंदर से कोई कषाय थी जो उनको मुनि बनने से रोक लिया। और उन्होंने गृहस्थ के ही सोच लिया कि मैं अभी मुनि तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपना जीवन सदाचार के साथ बिताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया था, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? जिसने पहली बार सुना है उसको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया होगा। हम्म। यूं तो सदाचार से जीवन अब तक बिताते आए, पर आज मैं संकल्पित होता हूँ, अपनी शक्ति को उद्घाटित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता हूँ, और उत्कृष्ट मुनि धर्म नहीं किंतु उत्कृष्ट गृहस्थ धर्म को उतने ही आदर, विनय और भक्ति से ग्रहण करता हूँ जितने आदर से इन आत्माओं ने मुनि पद स्वीकारा। ठीक है, आदर में कोई कमी नहीं। आदर मतलब कि मुझे भी त्यागना है, इस बात का आदर, है ना। तो त्याग का आदर कर, ठीक है ना। तो इन अणुव्रतों का परिपालन यम रूप में होगा। यम रूप क्या? बेसिकली कि जब तक जीवन है तब तक, यानी म- मरण पर्यंत। नियम तो क्या है, थोड़े समय के लिए लिया तो छोड़ भी सकते हैं, ये छूट सकता है, लेकिन यम रूप मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए। ठीक है ना। तो यम रूप में मैं इन गृहस्थ, सदगृहस्थ के नियमों का पालन करूंगा। तो क्या कहते हैं? हे विमल वाहन जिनेन्द्र, आज मैं आपकी साक्षी में संकल्प लेते हुए सभी मिथ्या वासनाओं को छोड़कर पंच महागुरु की अनन्य शरण को प्राप्त होता हूं। सभी मिथ्या वासनाएं मतलब मिथ्या संस्कार, मिथ्या आदतें हैं, जितनी भी मिथ्या परिणाम अंदर में है, एटलीस्ट उन सबको छोड़ता हूँ। तो सम्यक दर्शन के साथ जितने भी व्रत उपवास किए, तो बेसिकली पंचम गुण स्थान वर्ती, उत्कृष्ट पंचम गुण स्थान वर्ती वो बन गए। ठीक है ना। तो उन्होंने पहली जो 11 प्रतिमाएं जो हैं, है ना, उन सबको धारण किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक एक प्रतिमा को बताते जा रहे हैं। पहली में मिथ्या वासनाओं को छोड़कर पंच महागुरु की अनन्य शरण, यानी दर्शन प्रतिमा, राइट। फिर संसार, शरीर और भोगों की निर्वण्णता पूर्वक दूसरी व्रत प्रतिमा को निरतिचार धारण करता हूँ। यानी 12 व्रत जो होते हैं, है ना, 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, है ना, उन 12 व्रतों को धारण कर लिया, और 3 संध्याओं में 3 योगों की शुद्धि पूर्वक वंदना करता हुआ स्वरूप में सम अर्थात सम्यक रूप से एक में होकर अय अर्थात गमन होगा। सम अय, समय, है ना, सामायिक जिसे कहते हैं ना, तो सामायिक प्रतिमा 3 टाइम करूंगा ही करूंगा। एक चीज पहले, एक चीज, पंचम महागुरु क्या हुआ? पंच महागुरु, पंच महागुरु मतलब पंच परमेष्ठी। अच्छा, मतलब मैं मिथ्या वासना को छोड़कर पंच परमेष्टि का शरण लूंगा, ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल ओके। सही। मिथ्या वासना मतलब गलत संस्कार। जिनके पास मिथ्या वासना होगी, मिथ्या संस्कार होंगे, वो तो दुनिया भर के गुरुओं को मानेंगे, गुरु को, गुरु की सेवा करेंगे, है ना, भूदेव को मानेंगे। यहाँ पर पंच महागुरु में हमारे अरिहंत भी आ गए, सिद्ध आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु, राइट। तो जो हमारे सम्यक गुरु हैं, है ना, उनकी आराधना, उनकी शरण लूंगा, उनको ही मानूंगा। ठीक है ना। तो बेसिकली दर्शन प्रतिमा यानी
सम्यक दर्शन का पालन करूंगा। ठीक है। तो इसका मतलब ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, पंच हाँ, परमेश्वर। हाँ, सम्यक दर्शन में और निर्मलता को लाना। ओके। ठीक है। हाँ, जिन्होंने पहली प्रतिमा ली वो सम्यक दर्शन में और निर्मलता को लाते हैं। बेसिकली जो थोड़े बहुत दोष भी थे उनको भी दूर करना। ठीक है। दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषद उपवास प्रतिमा। पर्व के 4 दिनों में यानी अष्टमी चतुर्दशी के प्रत्येक मास में आरंभ रहित यानी किसी भी प्रकार का कोई पाप कार्य नहीं करते हुए 4 भुक्ति के त्याग पूर्वक चार जो भोजन है यानी 4 उपवास के साथ प्रोषद उपवास गुण का आजीवन यम लेता हूँ। ठीक है। प्रोषद उपवास प्रतिमा को धारण करता हूँ अब जीवन पर्यंत। 4 दिन, महीने में 4 दिन उपवास रखूंगा। अब कभी भी जिह्वा रस लोलुपता में सचित्त फल शाक का सेवन नहीं करेगी। सचित्त मतलब जिसमें अभी जीव की उत्पत्ति हो रही है ऐसा कुछ भी फल शाक फल सब्जी का सेवन नहीं करेंगे। तो ये कौन सा प्रतिमा हो गई? प्रोषद उपवास चतुर्थ है तो ये पंचम पंचम है ना। अब स्त्री को देखकर नवकोटि से दिवा में मैथुन का भाव उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञाता दृष्टा आत्म स्वरूप में लीन रहता हुआ ब्रह्मचर्य की दुर्धर प्रतिमा धारण करता हूँ। ये 7वीं प्रतिमा। और रात्रि को इस मन में दुस्वप्न की दुख धारा भी दूर रहेगी। मैथुन निज चेतना में होगा पर द्रव्य में नहीं। मैथुन मतलब रमण करना है ना। निज चेतना में मतलब आत्मा में रमण करूंगा। ब्रह्मचर्य भी एक तरह से क्या है? ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य में मतलब चर्या करना है ना। तो आत्मा में चर्या करना, बाहर में किसी प्रपर द्रव्य में चर्या नहीं करना। खेती व्यापार आदि आरंभ का कृतकारित अनुमोदन से त्याग करता हूँ। किसी भी प्रकार के पाप कार्य में ना तो खुद संलग्न होऊंगा, ना करवाऊंगा और ना ही अब अनुमोदना करूंगा। ग्रह संबंधी कार्यों में अनुमति का मोचन और मुनि जनों के निकट रहकर उत्कृष्ट तपश्चरण करता हुआ सदा उद्दिष्ट भोजन से विरत रह होता हूँ। क्या? कि अब ग्रह संबंधी कार्य में मुझे कोई अनुमति नहीं देनी। कहने को मैं गृहस्थ, राइट, अभी मुनि नहीं बना, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई अनुमति, मैं राजा हूं, बेसिकली उस राजा पद को छोड़ रहा हूं। ठीक है ना। और मुनियों के निकट रहकर तपश्चरण करते हुए जो दे दिया वो भोजन ग्रहण कर लूंगा। इस प्रकार अनुक्रम से, अनुक्रम मतलब क्रम क्रम से 11 प्रतिमा का संकल्प ले अभ्यंतर प्रयोजन को साधते हुए सुविधि महाराज अलौकिक आनंद में रमण करने लगे। ठीक है ना। एक तो होता है राजा का पद जिसके अंदर दुनिया भर का की प्रजा का टेक केयर करना है ना। कितने संकल्प विकल्प, और अभी सब कुछ छोड़ दिया, अपने पुत्र को संभालवा दिया और खुद जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिए। ठीक है ना। तो क्या होगा? अपने आप ही अलौकिक आनंद आने लगेगा, क्योंकि वो जो संकल्प विकल्प थे वो सब खत्म हो गए, है ना। फिर जैसे जैसे साधना में रुचि बढ़ती गई बाहरी सब राग द्वेष जन्य संकल्प विकल्प दूर होते गए और आत्मरिद्धि स्फुरमान होने लगी। अंतरंग की जो शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति जो कर्म मुनि पद नहीं धारण करने दे रही थी, अब वह कर्म भी हट गया। प्रत्याख्यान कषाय के अत्यंत दुर्बल हो जाने से संयम गुण स्थान की उत्कृष्ट लब्धि स्थानों को प्राप्त किया और विशुद्ध और विशुद्धतर भावों से पुत्र के किंचित स्नेह को छोड़कर अंत समय में राज ऋषि सुविधि ने सर्व परिग्रह रहित हो दिगंबर दीक्षा को धारण किया। ठीक है ना। तो
कषाय कितनी कठोर हो सकती हैं, जो हमारे अंतरंग में ऐसे भाव ही नहीं होने देती कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए, है ना। आप और हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। हम सबके अंदर भी पता है कि हमें ये मोक्ष मार्ग फॉलो करना है, लेकिन कितना भी करें, लेकिन अभी भी जो परिवार का, शरीर का, कंफर्ट जोन का मोह जो है, वो हमें अंतरंग कारण तो कषाय है ना। भले ही हम बाहर में कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे परिवार के बिना कैसे रहेंगे, इसके बिना कैसे रहेंगे, उसके बिना कैसे रहेंगे, लेकिन असली कारण तो हमारी कषाय है अंदर की, है ना, जो हमें व्रत नियमों को पालन नहीं करने देती, ठीक है ना। तो हम, जैसे इस राजा ने क्या किया, अंदर के भावों को और तप के बल पर विशुद्ध से विशुद्धतर किया, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कषायों में भी कमी आई और अंत में दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। 4 प्रकार की आराधनाओं में लीन रहते हुए नश्वर देह का परित्याग कर समाधि मरण संपन्न किया और प्राप्त की वह अंतिम सीमा, जिससे आगे संयमा संयमी का गमन नहीं होता, अर्थात शुक्ल लेश्या के भावों को धारण करने वाला अच्युत स्वर्ग का देव हुआ। अच्युत स्वर्ग यानी 16वां स्वर्ग। तो संयम संयमी जहां मैक्सिमम जा सकता है, उन उस जगह पर पहुंच गया, 16वें स्वर्ग तक। किंतु साधारण देव नहीं, बल्कि प्रमुख इंद्र, अच्युत इंद्र बनकर, अच्युत स्वर्ग का इंद्र बनकर निर्ग्रंथ पद जो धारण किया था, निर्ग्रंथ पद मतलब मुनि पद को धारण किया था, इसके कारण से समता का भाव ही सहिष्णु बनाता हुआ मित्र शत्रु कंचन कांच सुख दुख में हर्ष विषाद की रेखा से बचाता है। यह मनोबल का ही प्रभावी फल है। निरतिचार व्रतों का सम्यक दर्शन की विशुद्धता से पालन करने वाला ही इंद्र पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। क्या कह रहे हैं, समता का भाव ही सहिष्णु बनाता हुआ। समता का भाव, पहले तो अंदर में भाव रहे कि मुझे समता धारण करनी है ना। फिर सहिष्णु मतलब जो सब कुछ सहन कर सके, है ना। 22 परिशहों को सहन करते हैं मुनिराज, राइट। हमने वो सब पढ़ा था, राइट। तो उस नाम हो रहा है नहीं हो रहा है, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करते हुए, सुख दुख में हर्ष विषाद में सबको समान भाव से सहन करते करते उन्होंने क्या किया, मुनि पद में जब उन सब चीजों को सहन किया, तो आज अच्युतेंद्र बनने का मौका मिला, ठीक है ना। तो कह रहे हैं निरतिचार व्रतों का सम्यक दर्शन की विशुद्धता से पालन करने वाला ही इंद्र पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। कामना नहीं करी थी इंद्रत्व की, मतलब इंद्र बनूं ऐसी कामना यानी इच्छा नहीं करी थी, किंतु साधना का पुरस्कार है यह मान सम्मान। इंद्र बन गए तो सारे देव आगे झुकेंगे ना, है ना। सैकड़ों, कितनी सारी देवियां होती हैं, कितने देव उनका सम्मान करते हैं, असंख्य देव आकर पूछते हैं, है ना। और 22 सागर तक का उत्कृष्ट समय उनको वहां पर बिताने को मिलता है इस मान सम्मान के साथ। आज आत्मजेता को इस पुरस्कार से संतोष नहीं। आत्मजेता मतलब जो आत्मा में जीने वाला, आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा है ना, उसको इस पुरस्कार से क्या मतलब, क्योंकि यह उसका लक्ष्य नहीं है। पर उत्कृष्ट कर्म फल का उपभोग भी अनासक्त भाव से सम्यक दृष्टा के मार्ग में बाधा नहीं, किंतु सम्यक गति प्रदान कर रहा है। उत्कृष्ट फल मिल गया, मान लिया, है ना, अच्युत स्वर्ग के इंद्र बन गए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। आसक्ति के बिना सम्यक दर्शन के साथ अगर वो देव बन भी जाए, तो वहां पर भी वो अपना जीवन जो है ना, बिना आसक्ति के उसमें रचे पचे बिना बिताते हैं। आज उसे प्रसन्नता है कि संयम गुण स्थान की परीक्षा में वह
सर्वश्रेष्ठता से उत्तीर्ण हुआ है ना। जो सुविधि कुमार थे, राइट, और उन्होंने मुनि दीक्षा करके उत्कृष्ट साधना कर पाए, और उससे इतना अच्छा, कितना अच्छा तो वो बता रहे हैं। वैभाविक आत्मपर्याय विलीन हो रही है, स्वभाव से ओतप्रोत आत्मपर्याय प्रादुर्भूत हो रही है। इस संसार की एक और पर्याय छूट गई, है ना। टोटल 10 पर्यायों की बात चल रही है, उसमें से एक और पूर्ण हो गई, सुविधि कुमार वाली, राइट। कहीं दूर, बहुत दूर, इसी संसार समुद्र में और अब शेष है चतुर्गति रूपी महासंसार समुद्र की मात्र 4 भौतिक परिणति। 4 भव और बचे थे सिर्फ, है ना। तो 4 में से जो चतुर्थ भाव है वो कौन सा है? अभी जो मिला उन्हें अच्युत स्वर्ग का, है ना, उसमें इंद्र जो बने वो चतुर्थ, राइट। वहां जो चित्रा वहां जो चित्रा पृथ्वी से 6 राजू ऊंचा है, ये अच्युत स्वर्ग कहाँ है? चित्रा पृथ्वी, जहां पर वो सुविधि कुमार थे, राइट। उस पृथ्वी से 6 राजू ऊपर उनका जन्म हुआ। ठीक है, 6 राजू, 7 राजू का पूरा है, ऊपर का जितने भी स्वर्ग हैं वैमानिक देवों के, वो 7 राजू है, राइट। तो 6 राजू ऊपर। मेरु की चूलिका से, मेरु की चूलिका मतलब सुमेरु पर्वत की जो चूलिका होती है, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत, उसकी चूलिका कितनी? 40 योजन। उसके उत्तर कुरुवर्ती, उत्तर कुरु मतलब विदेह क्षेत्र का जो उत्तर कुरु एरिया होता है, उसमें मेरु पर्वत है, राइट। तो उस उत्तर कुरु पर्वत में जो मेरु पर्वत है, उसकी चूलिका में एक बाल के अंतर से पहला इंद्रक विमान होता है। हाँ, आनंद जी आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद जी? मुनि जो आपने बताया 22 परीक्षाएं सहन करते हैं, हम्म। लेकिन मुनि एक बार में सिर्फ 19 से सहन कर सकते हैं, 22 नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक है, मतलब इतनी- और हाँ, कोई नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए, और कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। Thank you। अपने अपने पढ़ने में 22 आता है तो इसलिए हाँ, 22। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो ओके। अम, हाँ, तो जो वैमानिक देव होते हैं ना, ऊपर के वैमानिक देव, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? तो वो बता रहे हैं कि जो मेरु की चूलिका है, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की जो टॉप है ना, वहां से एक बाल के बराबर, एक बाल आप समझ सकते हैं कितना छोटा सा बाल होता है, पतला सा महीन बाल है ना। वहीं से वैमानिक देवों का पहला विमान सिद्ध होता है, यहीं से वैमानिक देवों का प्रारंभ होता है ना। अगर आप लोग को इन लोग की, जब हम पढ़ रहे थे, है ना, उसमें हमने बहुत अच्छे से इन विमानों की चर्चा करी थी, और देखा था कि किस तरह से 63 विमान मानों की पटल होते हैं। पटल मतलब बिल्डिंग्स कहते हैं ना, जैसे बिल्डिंग के माले होते हैं, ऐसे ही विमानों में भी एक तरह से बिल्डिंग्स कह सकते हैं, एक के ऊपर एक, उसको पटल कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही 63 पटल होते हैं, एक के ऊपर एक, डिस्टेंस बहुत होता है उनमें आपस में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे मुंबई की हम सोच लें कोई हाई राइज बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक ऐसे छत टच कर रही है, ऐसा नहीं, है ना। इसमें काफी डिफरेंस रहता है एक विमान से दूसरे विमान की ऊंचाई में, ठीक। एक एक इंद्रक से असंख्यात योजन अंतराल को लेकर ऊपर ऊपर के इंद्रक विमान अवस्थित है। देर इज अ डिजिटल, जैन डिजिटल वालों ने बनाई भी है एक्चुअली वैमानिक देवों की पटल और सब। तो अगर किसी के पास समय हो तो उसको जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को एक विजुअल मिल जाए इन विमानों का किस तरह से रहता है ना।
तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देवों के विमान कैसे रहते हैं? एक तो सेंटर का हो गया, उसको इंद्रक विमान कहते हैं। फिर जो एक लाइन में बने हुए रहते हैं, है ना, वो तो हो गए इंद्रक विमान। और जो बिखरे रहते हैं वो प्रकीर्णक विमान। ठीक है, तो इस तरह से विमान रहते हैं। और कुल 63 इंद्रक विमानों में से सुविधि का जीव 52वें अच्युत इंद्रक में उत्पन्न हुआ। 63 में से ऊपर के टॉप के 52वें नंबर पर, है ना, उसके ऊपर तो 9 ग्रह वेग आ जाएंगे और 5 अनुत्तर और 5 अनुदेश। राइट। अच्युत कल्प के ये विमान न जल के ऊपर स्थित है और न पवन के आश्रित, किंतु शुद्ध आकाश तल पर प्रतिष्ठित है। कि कोई भूमि नहीं होने से इनको विमान कहा जाता है ना। नीचे के जो नरक है उनको क्या कहते हैं? पृथ्वियां कहते हैं। ठीक है ना, वहां पर वायु रहती है। ठीक, लेकिन ये जो विमान है ना, जल है ना, तो पवन है। ठीक है ना, शुद्ध किस पर है? आकाश तल पर प्रतिष्ठित ये विमान होते हैं। और विमान भी ऐसे छोटे छोटे विमान नहीं, जैसे हमने एरोप्लेन टाइप के विमान हो, बहुत असंख्यात योजन प्रमाण, बहुत बड़े बड़े महल कह लीजिए। ठीक है ना। और उनमें से जो 52वां नंबर का विमान था, उसमें ये सुविधि नाम का जीव वहां पर पैदा होता है। कैसे होता है? जैसे ही सुविधि का जीव उपाध्यया पर जन्म लिया, तो वहां के अनुद्घाटित कपाट खुल गए। अनुद्घाटित कपाट खुल गए। मात्र एक अंतर्मुहूर्त में परिपूर्ण युवा देव होकर अद्भुत वातावरण को देखकर एक क्षण के लिए कुछ विस्मित हुआ। तभी संप्राप्त अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म का स्मरण किया। ठीक है, तो हर देव के पास अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, और ये जैसे ही जन्म लिया तो कहा तो मुनिराज थे, है ना। समाधि पूर्वक मरण हो रहा था। आप समझ सकते, समाधि पूर्वक जब मरण होता है तो बिल्कुल अंतड़ियां दिखती हैं। शरीर बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कंकाल जैसा, है ना, बिल्कुल चमड़ी ना के बराबर शरीर, हड्डियों से जैसे वह स्किन चिपक जाए ऐसा। राइट। और जब वो देव का शरीर में पैदा होते हैं तो एकदम यूथ, कपड़ों समेत, ज्वेलरी समेत, बस, और शैया से उठ खड़े होते हैं। और विदिन अंतर्मुहूर्त, कहा तो अभी अंतर्मुहूर्त पूर्व एकदम समाधि मरण हो रहा था, और अब अंतर्मुहूर्त के बाद उपाध्यय से जन्म हो गया। और हर देव के पास क्योंकि अवधि ज्ञान होता है तो ज्ञात हुआ, अहो धन्य है यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म। अब ये बहुत ध्यान देने के लायक है कि जिनेन्द्र प्रणीत धर्म, हर कोई धर्म नहीं, ये जो आत्मा का विकास है, हर जन्म बाय जन्म बेटर से बेटर होता जा रहा है, वो किस धर्म के कारण हो रहा है? जिनेन्द्र प्रणीत धर्म। ठीक है, जो इंद्रियों को जीतने का धर्म है। जीत लिया इंद्रियों को जिसने, है ना, जिसके अनुपालन से आज यह वैभव मिला है। जितना जितना इंद्रियों को जीतते जाते हैं उतना उतना वैभव बढ़ता जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। राइट। ये एक धर्म ही समझा सकता है। जैसे बोलते हैं ना, धर्म से बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिलता है। तो ये वही बात है कि जितना जितना इंद्रियों का, के विषयों का त्याग करते जाते हैं, उतना ही ज्यादा इंद्रिय के विषय और ज्यादा होकर मिलते हैं। चाहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। राइट। सर्वप्रथम अब मुझे जिनेन्द्र देव के अलौकिक अकृत्रिम बिंबों का दर्शन करना है ना। जब मनुष्य थे तो नहीं कर पाए, लेकिन अब कर पा रहे हैं। राइट। तो ये अकृत्रिम बिंबों का दर्शन करना है, पूजा करनी है। इन्हीं भावों से वह देवद्रह में स्नान कर दिव्य अभिषेक मंडप पर अन्य देव देवियों के द्वारा
अभिषिक्त हुए। अभिषिक्त मतलब उनका अभिषेक हुआ यानी स्नान हुआ। भूषणशाला में प्रविष्ट हो दिव्य उत्तम रत्नों को लेकर हर्ष से वेशभूषा ग्रहण की। तत्पश्चात अपने परिवार देव और देवियों के साथ पूजा के योग्य दिव्य द्रव्य को ग्रहण कर अतिशय भक्ति से युक्त हो छत्र चवर ध्वजाओं से शोभायमान जिन भवन में प्रविष्ट हुए और विस्मयकारी जिन बिंबों को देखकर जय जय के उत्तम शब्दों से सारा दिग्मंडल यानी चारों दिशाएं आपूरित कर दिया। पश्चात हर्ष अश्रु युक्त अनिमेष नेत्रों से जिन बिंबों की स्तुति करते हुए अभिषेक पूजन आदि करता हुआ अत्यंत संतोष को प्राप्त। आप सोचिए कि जब वो मुनि मुद्रा में थे, है ना, तो मुनि धर्म क्या है, मुनियों के षड आवश्यक में क्या आता है? किसी तीर्थंकर की वंदना स्तुति, है ना, तीर्थंकरों की वंदना स्तुति करना, राइट, सिद्ध भक्ति करना। तो ये उन्होंने किया, राइट। और आज उन्हीं जिन बिंबों को, जिनके की वो आज तक नंदीश्वर दीप हो गए या कृत्रिम जिनालय हो गए, जिनको कि मनुष्य पर्याय में सिर्फ दूर बैठकर उनको विजुअलाइज करते होंगे, अंदर ही अंदर बस उनकी वंदना स्तुति करते होंगे, आज उनको रियल करने का मौका मिल गया तो कैसे नहीं अश्रु बहेंगे, है ना। जबकि अवधि ज्ञान से देख भी लिया कि किस तरह के भाव रहे होंगे, किस तरह की तपस्या करी, है ना। आज उन्हीं उसी चीज को साक्षात देखने मिल रहा है। वो करते हुए कितना संतोष का अनुभव उन देव को हो रहा होगा। ये अगर हम भी, जब हम यहाँ से पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आज से 30-40 साल और हम भी वैसा ही कुछ साक्षात उन जिन बिंबों की स्तुति करते हुए आए जाएंगे, है ना। क्या मालूम, इंद्र बनना तो अपने लिए नहीं पॉसिबल, लेकिन कुछ देव तो बन ही सकते हैं ना। इतने भाव तो हम रख ही सकते हैं। और वो कैसे होंगे? वो होंगे अपने अंदर की जो परिग्रह की लालसा है, सब कुछ इकट्ठा करने का भाव जो है, अब अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाए, है ना, तो अपने आप हम उस देव के शरीर को, जरूरी नहीं है कि कौन से देव बनेंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि जितना जितना हम अपने इंद्रियों के विषयों को छोड़ते जाएंगे उतना उतना हम बेटर से बेटर देव के शरीर को पा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम अपने सम्यक दर्शन को पाले तो स्त्री पर्याय को भी छोड़कर देव बन सकते हैं, है ना। हालांकि देव जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ यानी देवियों सहित जाते हैं, है ना। तो अगर देवी भी बने तो भी इन जिन बिंबों के दर्शन साक्षात कर सकते हैं, राइट। लेकिन अपना गोल क्या रहना चाहिए कि हम भी सम्यक दर्शन से इस स्त्री पर्याय का छेद करें, राइट। तो सुविधि बनाम अच्युतेंद्र सदा कर्म क्षय के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए विचित्र शैलियों से, नाना रसों और भावों से युक्त होकर जिनेन्द्र देव की परिवार सहित पूजा करते हुए भी मूल शरीर तो जन्म स्थान पर रहता और उत्तम शरीर नाना विक्रियाओं से युक्त हो देवांगनाओं के मन को हरण करता था, ठीक है। तो वैसे तो अच्युतेंद्र मात्र मनःजन्य प्रविचार से युक्त होते हैं, पर वह इंद्र उन देवियों के कोमल हाथों के स्पर्श से, मुख कमल को देखने से स्पर्श और रूप प्रविचार भी करता। प्रविचार मतलब, प्रविचार एक तरह से कह लीजिए काम पूर्ति, है ना। तो अच्युतेंद्रिय 16वें स्वर्ग में सिर्फ मन में विचार करने से काम पूर्ति हो जाती है, पर वो जो इंद्र था वो हर तरह से, सभी तरीकों से प्रविचार भी करता था, है ना। तो ना सिर्फ जिनेन्द्र देव की आराधना ही करता था, लेकिन और भी जो उनके लायक कार्य थे देव के, वह सब भी करता था, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं, इसको आगे देखेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है?
जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी जय को जिनेन्द्र जय सबको। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।